नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 25 जनवरी 2021 और आज हम मार्कुस 16 15 से लेकर 18 पर विचार करते हैं। सुनिए। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरे नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। आज हम पॉल के परिवर्तन का सम्मान करते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पॉल, जिसे सॉल के नाम से भी जाना जाता है, एक धर्मनिष्ठ यहूदी था जो शुरुआती चर्च का उत्पीड़क था। फिर एक दिन उसका दमिश्क की सड़क पर यीशु के साथ आकस्मिक सामना होता है और रातों रात वह उत्पीड़नकर्ता से प्रचारक हो जाता है और एक ऐसा व्यक्ति जिसने शायद किसी और की तुलना में सुसमाचार का प्रसार अधिक किया हो। उन्होंने प्राचीन दुनिया भर में 3 मिशनरी यात्राएं की। विश्वास को बोते और चर्चों का रोपण करते हुए जहां भी वह गया, सभी बाधाओं और अड़चनों के बावजूद जो उसके रास्ते में आए, जहाज की तबाही को शामिल करने वाली यात्रा की चुनौती के अलावा उन्होंने सांस्कृतिक प्रतिविरोध, कारावास, मार, बिना नींद के रातें, झूठे भविष्यवक्ताओं और बहुत कुछ का सामना करना पड़ा। फिर भी वह मसीह को घोषित देखने के लिए अपने उत्साह में निर्लिप्त रहा। हम पॉल जैसे पुरुषों का सम्मान करते हैं। अक्सर हम यह महसूस नहीं करते हैं कि यीशु ने उसे जिस काम के लिए नियुक्त किया था उसी काम के लिए हमें भी नियुक्त किया है। हर एक सुसमाचार एक आदेश के साथ समाप्त होता है और यह एक आदेश है, एक अनुरोध नहीं। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हमारे पास कुछ बेहतरीन आश्वासन भी दिए गए हैं। एक यह है कि यीशु हमारे साथ रहेगा। 2, यह है कि उसके माध्यम से संकेत और चमत्कार होंगे। मत्ती के सुसमाचार के अंत में जब यीशु हमें देता है, आप देखें कि मैंने कहा, हमें सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाने का महान कार्य, यह शब्दों के साथ समापन करता है, और मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती 28:20 में देखें। जिस किसी ने भी यीशु का अनुसरण करने के लिए चुना है, वह निश्चित रूप से उत्पीड़न की उम्मीद कर सकता है, जिस तरह हम सुबह सूरज उगने की उम्मीद कर सकते हैं। यीशु ने कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। जॉन 15:20 में देखें। लेकिन हम यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि इन सब में यीशु हमारे साथ रहेगा और अंत में हमें जीत दिलाएगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं के उपस्थिति में तुम्हारे लिए खाने का मेज तैयार करूंगा, वे कहते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 23:5 में देखें। और आज के सुसमाचार के अंत में जैसे कि हम पढ़ते हैं, संकेत और चमत्कार हमारे पीछे आएंगे। यह हमेशा चंगाई और उद्धार का होना जरूरी नहीं। हालांकि यीशु हमें बताते हैं कि ये भी होगा, पर जीवन के माध्यम से जो उनके हृदय में बोए गए शब्दों से बदलाव का परिवर्तन हो जाएगा। वे फिर से पैदा हुए हैं, अब दुनिया के नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि स्वर्गों के नियमों के अनुसार जी रहे हैं।
यह निश्चित रूप से उत्पीड़न को बदले में लाएगा, क्योंकि यीशु ने भी कहा था, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। जॉन 15:18-19 में देखें। हमें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे पौल परेशान नहीं हुआ, और देखो उसने क्या किया। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।